चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे चारों तरफ पाया जाने वाला मैटर प्योर होता है? यह 9th क्लास का चैप्टर 2 है। ये केमिस्ट्री से ये चैप्टर बिलोंग करता है। अब चलिए हम लोग जानते हैं सबसे पहले मैटर के बारे में। व्हाट इज मैटर? वैसे इसके बारे में आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। पिछला चैप्टर मैटर के बारे में ही था। मैटर वो सारी चीजें जिसके पास मास होता है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। मास कहने का मतलब जिसके पास मास यानी कुछ भारीपन हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, मतलब जो स्थान घेरे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। अब जैसे हम लोग हैं, आप हैं, हम हैं, या कोई भी हमारे चारों तरफ पाया जाने वाला वस्तु है, जैसे कॉपी, बुक, पेन, ये सारे के सारे हमारे क्या होंगे? मैटर होंगे। क्यों मैटर होंगे? क्योंकि ये स्पेस ऑक्यूपाई भी करता है और साथ ही साथ मतलब जगह भी छेकता है। अगर आप किसी स्थान पर, किसी जगह पर, किसी प्लेस पर अगर आप बुक रख दिए हैं और उसी जगह पे हमको पेन रखना है, तो वहां नहीं रख सकते जब तक कि बुक को हटाया नहीं जा सकता है। तो इसलिए ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है। हम लोग भी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे तीन स्टेट जानते हैं मैटर के: सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड किसको कहेंगे? तो जिसका शेप और वॉल्यूम दोनों डिफिनिट होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? सॉलिड कहेंगे। लिक्विड जिसका शेप इनडिफिनिट होगा और वॉल्यूम डिफिनिट होगा, निश्चित होगा, उसको हम लोग लिक्विड कहेंगे। गैस जिसका शेप और वॉल्यूम दोनों इनडिफिनिट होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? गैस कहते हैं। अब इसको समझा जाए। अगर कोई सॉलिड है, आपके पास मान लीजिए पेन है या पेंसिल है, अगर उस पेन को किसी खाली बड़े फील्ड में ले जाए तो वो पेन पेन ही के जैसा रहेगा, यानी शेप वही रहेगा और वॉल्यूम भी वही रहेगा। मतलब जितना बड़ा पेन था उतना ही बड़ा रहेगा। दैट मीन्स कि ये हमारा क्या हो गया? इसका शेप और वॉल्यूम दोनों क्या हो गया? डिफिनिट हो गया। लेकिन अगर हम लिक्विड के बारे में बात करें, आपने एक बोतल पानी लिया है और उसको ग्लास में डाल दीजिए, तो उसका शेप कैसा हो जाएगा? ग्लास के जैसा हो जाएगा। बोतल में रखे थे तो बोतल के जैसा, ग्लास में रखे हैं तो ग्लास के जैसा। यानी जिस बर्तन में रखेंगे वो उसी के टाइप का हो जाएगा। सो इसका शेप बदल रहा है लेकिन वॉल्यूम क्या है? फिक्स है। तो ये इसका डिफिनेशन हो गया। नेक्स्ट है गैस। गैस का शेप और वॉल्यूम दोनों क्या होता है? डिफिनिट नहीं होता है, वो हमेशा बदलते रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप सॉलिड के पार्टिकल को देखिएगा, वो काफी नजदीक नजदीक होते हैं, कंपैक्टली, एकदम बहुत नजदीक नजदीक क्लोजली पैक्ड होते हैं। लिक्विड के पार्टिकल्स उसके रिस्पेक्ट में क्या होते हैं? दूर होते हैं। सो इसका वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स होता है, लेकिन शेप फिक्स नहीं होता। और इसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, और बहुत दूर दूर होने के कारण इसका ना शेप फिक्स होता है ना वॉल्यूम फिक्स होता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अब कुछ क्लासिफिकेशन देख लें। मैटर, मैटर को हम लोग कैसे पढ़ते हैं? तो मैटर को दो उसके प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। एक फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर आप मैटर को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं: सॉलिड, लिक्विड और गैस। फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर प्योर और इम्प्योर। इस चैप्टर में हमको यही सब चीजें पढ़नी है। तो चलिए, सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में तो बता ही दिया है। अब प्योर सब्सटेंस कौन सा होगा? तो एलिमेंट और कंपाउंड दोनों क्या होंगे? प्योर होंगे। दोनों क्या है? प्योर है। एक एलिमेंट कहलाएगा, दूसरा कंपाउंड कहलाएगा। एलिमेंट किसको कहेंगे? एलिमेंट वैसे सब्सटेंसेस हैं जिसमें केवल एक ही तरह के पार्टिकल होते हैं। इट कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। और कंपाउंड किसको कहेंगे? कंपाउंड जिसमें दो या दो से अधिक तरह के पार्टिकल जो होते हैं और वो डिफिनिट रेशियो में उसमें पाए जाते हैं। ठीक है? यानी एलिमेंट में केवल एक ही तरह का पार्टिकल होगा, कंपाउंड में दो या दो से अधिक तरह के पार्टिकल्स होते हैं। इट कंटेन टू और मोर पार्टिकल्स। चलिए, एलिमेंट, हमारा एलिमेंट जो होगा वह तीन तरह का होता है: मेटल, मेटल वाइड और नॉन मेटल। मेटल के कुछ अपने प्रॉपर्टीज होते हैं, नॉन मेटल के भी प्रॉपर्टीज होते हैं, और मेटल वाइड के भी कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। आगे इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। चलिए इधर आते हैं। इम्प्योर सब्सटेंस, या इसको हम लोग मिक्सचर भी कहते हैं।
मिक्सचर दो तरह का होता है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमो और हेट्रो। होमो हेट्रो जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड से ये डिराइव हुआ है। होमो का मतलब क्या होता है, सेम, यूनिफॉर्म, और जीनस का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हमारा हो गया। अब आते हैं कंपाउंड। कंपाउंड हमारा क्या हो गया, दो तरह का हो गया, एक ऑर्गेनिक हो गया, दूसरा इनऑर्गेनिक हो गया। अब आइए मिक्सचर के बारे में जाने। मिक्सचर, एनी टू और मोर सब्सटेंसेस फाउंड टुगेदर, मतलब दो या दो से अधिक सब्सटेंस एक साथ पाए जाते हैं किसी भी रेशियो में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। जैसे मिट्टी हो गया, एयर हो गया, यहाँ पे कोई फिक्स रेशियो नहीं है, मिट्टी हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, ये सारा का सारा क्या हो गया, मिक्सचर हो गया। अब मिक्सचर हमारा दो तरह का हो गया, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। देखिए, होमो का मतलब सेम और जीनस का मतलब काइंड होता है, प्रकार होता है। तो यहाँ पे पार्टिकल जो होते हैं इक्वली, एक समान रूप से अगर मिक्सचर में प्रेजेंट है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, होमोजीनियस कहते हैं। और अगर डिफरेंटली, मतलब अनयूनिफॉर्म रूप से अगर प्रेजेंट है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस कहते हैं। जैसे पानी और चीनी को मिला दिया जाए, और पानी और चीनी को मिलाएंगे तो क्या होगा, अगर उसका हम टेस्ट करें ऊपर वाले पोर्शन में, बीच वाले पोर्शन में और नीचे वाले पोर्शन में, तो सब जगह का मीठापन क्या होगा, बराबर होगा। तो निश्चित ही इसको होमोजीनियस कहेंगे। ग्लूकोज और पानी को मिलाएं, इसमें भी यही कंडीशन, साल्ट और वाटर को मिलाएं, इसमें भी यही कंडीशन होगा। लेकिन अगर पानी और तेल को मिलाए तो तेल ऊपर तैरने लगता है और पानी नीचे रहता है। ये दोनों क्या है, डिफरेंट, अलग अलग है, इसको सेपरेट किया जा सकता है आसानी से। तो ये हमारा क्या हो गया, हेट्रोजीनियस हो गया। अब आते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इसी का पार्ट है। तो दो या दो से अधिक टाइप के सब्सटेंस के होमोजीनियस मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। ये भी क्या है, एक तरह का मिक्सचर है, लेकिन कैसा मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर है। तो इसके दो पोर्शन हो जाएंगे, दो इसके कंपोनेंट्स होंगे, एक सॉल्यूट होगा, दूसरा सॉल्वेंट होगा। अब इसके लिए हम लोगों को ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही याद रखना है कौन सॉल्यूट होगा कौन सॉल्वेंट होगा। तो इसके लिए हमको याद रखना है कि जो कम अमाउंट में होगा वो सॉल्यूट होगा, और जो ज़्यादा अमाउंट में होगा वो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। वैसे वाटर जो है हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट के रूप में जाना जाता है। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल हम लोग देखेंगे, 50 ग्राम्स ऑफ आपका शुगर है और 100 ml ऑफ वाटर है, तो ज़्यादा अमाउंट में कौन है, 100 है, तो ये हमारा क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। अब सॉल्यूशन का टाइप हम लोग पढ़ें, तो इसके डिफरेंट वे हैं, डिफरेंट बेसिस है क्लासिफिकेशन का। जैसे पहला यहाँ पे बेसिस है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट। अगर दो कंपोनेंट प्रेजेंट है तो उसको बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे। अगर तीन कंपोनेंट प्रेजेंट है तो उसको ट्राइनरी कहेंगे। चार है तो टेट्रानरी, और चार से ज्यादा हो गया तो उसको पॉलिनरी। यहाँ पे देखिए, बाइनरी, ट्राइनरी, टेट्रानरी और पॉलिनरी। यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट, 4 कंपोनेंट और 4 से ज्यादा कंपोनेंट। यहाँ पे एग्जांपल आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के बेसिस पर भी हम लोग पढ़ते हैं सॉल्यूशन। तो ये तीन टाइप का होता है, सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड और सुपर सेचुरेटेड। जैसे आप लोग देखते हैं, जलेबी खाए होंगे, हमारा नेशनल स्वीट है जलेबी। का जो सॉल्यूशन होता है, उस सॉल्यूशन को आप देखिए तो वो सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे, पहले बाद में जानते हैं, पहले यहाँ पे जाने सेचुरेटेड सॉल्यूशन। यहाँ पे कहा गया कि नो मोर सोल्यूट, मतलब कि अब सोल्यूट उसको डिजोल्व नहीं करवा सकते, मतलब कि सोल्यूशन में सोल्यूट को डिजोल्व करवाते करवाते इस कंडीशन पे ले जाना है कि वहां पे और ज्यादा सोल्यूट को नहीं डिजोल्व करवा सकते हैं, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे, सेचुरेटेड सोल्यूशन कहेंगे। और उससे थोड़ा सा भी अगर कम होगा तो वो क्या होगा, अनसेचुरेटेड होगा। अब एक और कंडीशन आता है सुपर सेचुरेटेड का। हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को बढ़ा करके उसमें और ज़्यादा सोल्यूट को डिजोल्व करवाए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन कहेंगे। जैसे कि जलेबी का जो आपका सोल्यूशन होता है वो इसी तरह का कंडीशन आता है। उसमें गर्म किया जाता है, चाशनी बनाया जाता है, चाशनी बनाने के लिए उसको गर्म किया जाता है और गर्म करके चीनी को डिजोल्व करवाया जाता है। अब आते हैं सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, अवस्था के आधार पर, स्टेट के बेसिस पर। तो तीन तरह के सॉल्यूशन होंगे,
कौन कौन सा, तो सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन। अब देखिए सॉलिड सॉल्यूशन इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें सॉल्वेंट क्या है, सॉलिड है। लिक्विड सॉल्यूशन क्यों नाम पड़ा, क्योंकि इसमें सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड है। गैसियस सॉल्यूशन क्यों नाम पड़ गया, क्योंकि इसमें सॉल्वेंट हमारा गैस है। मतलब जो ज्यादा अमाउंट में है उसी के बेसिस पर स्टेट डिपेंड कर रहा है, और जो कम अमाउंट में है वो हमारा सॉलिड है। तो सॉलिड के साथ सॉलिड को मिक्स करना है, सॉलिड के साथ सॉलिड लिक्विड को मिक्स करना है, सॉलिड के साथ गैस को मिक्स करना है, लिक्विड के साथ सॉलिड को मिक्स करना है, लिक्विड के साथ लिक्विड को मिक्स करना है, और लिक्विड के साथ गैस को मिक्स करना है। गैस के साथ सॉलिड को मिक्स करना है, गैस के साथ लिक्विड को मिक्स करना है, गैस के साथ गैस को मिक्स करना है। तो सबसे पहले एग्जांपल हम लोग यहाँ पे आ जाए सॉलिड सॉल्यूशन। तो सॉलिड सॉल्यूशन में हमारा क्या हो गया, एलवाई। इसमें जैसे एलवाई कहते हैं किसको है, जो जैसे आपका पीतल हो गया, तांबा सॉरी पीतल हो गया, स्टील हो गया, कांसा हो गया, ये सब हमारा क्या है, एग्जांपल है। तो इसमें दो या दो से अधिक तरह के मेटल्स को मिलाया जाता है। तो मेटल्स कोई भी मेटल है, केवल एक ही मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, बाकी जितने भी मेटल्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। और वो हमारा मेटल कौन सा है, मरकरी है। तो बाकी ब्रॉन्ज जो होगा, स्टील होगा, ये सारा दो मेटल को मिल करके बनाया जाता है। तो मेटल के साथ मेटल को मिलाया गया, सॉलिड को सॉलिड के साथ मिलाया गया। तो ये हमारा क्या हो गया, सॉलिड स्टेट का हो गया। सॉलिड में लिक्विड, अमलगम, अमलगम कहते हैं अगर आप मरकरी के साथ गोल्ड और सिल्वर को घिसते हैं तो पेस्ट के जैसा चीज बनता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अमलगम कहते हैं। तो मरकरी के लिए Hg हम लोग लिखते हैं, और सिल्वर और गोल्ड को हम लोग उसके साथ मिक्स करेंगे तो हमारा अमलगम बनेगा। गैस में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस ऑन द सरफेस ऑफ निकल और प्लैटिनम, प्लैटिनम और निकल के सरफेस पर हाइड्रोजन गैस एक्यूमुलेट होता है, जमा हो जाता है। तो ये हमारा एग्जांपल क्या हो गया, सॉलिड और गैस का। नेक्स्ट इधर आ जाते हैं अब गैसेस सॉल्यूशन। तो इसमें तो हम लोग जानते हैं, नेफ्थलीन के बारे में जानते हैं, जो कपड़ों में डालने वाला जो कपूर मिलता है मार्केट में, वही हमारा नेफ्थलीन का गोली हो गया। तो वो अगर आप छोड़ दे कुछ देर तक तो वो हवा में क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। तो वो हमारा एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट हो गया लिक्विड का, गैस में लिक्विड का। तो ये हमारा परफ्यूम, आप परफ्यूम यूज करते होंगे तो परफ्यूम में देखते हैं परफ्यूम लिक्विड स्टेट में होता है, और वो ये उसका स्मेल निकलते निकलते क्या हो जाता है, वो सारा एटमॉस्फेयर में गायब हो जाता है। तो ये हमारा एग्जांपल हो गया किसका, गैस के अंदर लिक्विड का। नेक्स्ट है गैस और गैस का। तो एयर, एयर में आपका बहुत सारे गैस होते हैं, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, बहुत सारे गैस होते हैं। तो ये हमारा इसका एग्जांपल है। लिक्विड के लिए हम लोग पढ़ेंगे तो लिक्विड का एग्जांपल तो सबसे आसान और सबसे कॉमन एग्जांपल है, लिक्विड के अंदर सॉलिड शुगर और वाटर है, लिक्विड के अंदर लिक्विड अल्कोहल और वाटर है। लिक्विड और गैस तो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं हम लोग, तो उसके अंदर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है और कोल्ड ड्रिंक पाया जाता है। अब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। अब जैसे जो सॉल्यूट का अमाउंट होगा सॉल्यूशन के अंदर, उसका कैलकुलेशन, उसी का मेजरमेंट हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन कहते हैं। और कंसंट्रेशन निकालने का बहुत सारा तरीका है, यहाँ पे सारे तरीके दिए गए हैं। इसमें से हम लोगों को पढ़ना केवल एक है, जिस क्लास के लिए है वहाँ पे एक ही पढ़ना है, सबसे पहला वाला। बाकी सारे जो हैं आगे जो अपर क्लास है उसमें हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इतने सारे कंसंट्रेशन होते हैं। अब परसेंट कंसंट्रेशन, परसेंट का मतलब होता है प्रति सौ, प्रतिशत। अब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड परसेंट। इसको हम लोग दो तरीके से निकालते हैं, एक W/W, दूसरा W/V। वैसे ये तीन तरीके से निकाला जाता है, लेकिन हम लोग को यहाँ पे दो ही तरीके से पढ़ना है। W/W कहने का मतलब मास बाई मास, और W/V कहने का मतलब मास बाई वॉल्यूम। यानी अगर हम लोग सॉल्यूशन और सॉल्वेंट दोनों का मास लेते हैं तो हमारा W/W होगा। अगर सॉल्यूट का हम लोग मास और सॉल्यूशन का हम लोग वॉल्यूम लेते हैं तो ये W/V। फॉर्मूला दोनों का सेम होगा। अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में हम लोग इसको सॉल्व कर लें, इसका सॉल्यूशन लिखें। सबसे पहले गिवन दैट क्या दिया हुआ है, सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, ये तीन चीज। सॉल्यूट यानी जो कम अमाउंट में है तो 40 ग्राम आपका सॉल्यूट हो गया। सॉल्वेंट 160 ग्राम आपका सॉल्वेंट हो गया।
अब सॉल्यूशन क्या होगा, तो सॉल्यूशन तो जब भी हम लोग देखेंगे तो सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यही लिखते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूट सॉल्वेंट है, तो हमारा सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 200 ग्राम हो जाएगा। अब फार्मूला दिया हुआ परसेंट के लिए, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो गिवन मास कितना, 40, सॉल्यूशन कितना है 200 और इंटू 100, ये 2 टाइम्स में डिवाइड, ये 20, यानी 20%। ये सॉल्यूशन कितना हो गया, 20% का सॉल्यूशन हो गया। अब कोलाइडल स्टेट और सॉल्यूशन, स्टेट हो गया या सॉल्यूशन कहें, तो कोलाइडल स्टेट जो है हमारा होता है वो हेट्रोजीनियस टाइप का हमारा स्टेट होता है। इसमें पार्टिकल क्या होते हैं, हैंग्ड होते हैं, लटके हुए होते हैं किसी भी मीडियम में। दो या दो से अधिक पार्ट टाइप के सब्सटेंसेस होंगे। अब जब हम लोग ये पढ़ेंगे तो इसमें दो पार्ट है इसमें भी, जैसा कि एक डिस्पर्सिंग मीडियम है और डिस्पर्स्ड फेज है। तो जो ज़्यादा अमाउंट में होगा उसको डिस्पर्सिंग मीडियम कहेंगे, और जो कम अमाउंट में होगा उसको डिस्पर्स फेज कहेंगे। जैसा कि यहाँ पे फिगर में देखिए, ये रेड कलर से जो है हमारा दिखाया गया बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, उसको डिस्पर्सन मीडियम कहेंगे। और जो ब्लू कलर से दिखाया गया वो हैंगिंग पार्टिकल्स है, वो हमारा क्या हो गया, डिस्पर्स्ड फेज हो गया। अब हम लोग देखें यहाँ पे, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडियम, हमारा जो कितने तरह का कोलाइडल स्टेट होता है वो देखेंगे। तो इधर जो दिया हुआ है ये हमारा डिस्पर्स्ड फेज है, और ये हमारा क्या है, मीडियम है। लिक्विड और गैस, एरोसोल कहलाएगा, एग्जाम्पल फॉग, क्लाउड, मिस्ट। सॉलिड और गैस, इसको एरोसोल इसको भी कहेंगे। स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, अब देखिए उसमें पार्टिकल्स होते हैं, हैंगिंग पार्टिकल्स होते हैं धुएं में, और वो पार्टिकल कहाँ होते हैं, गैस में होते हैं। तो सॉलिड का पार्टिकल हुआ कहाँ पाया जा रहा है, गैस में पाया जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एरोसोल कहेंगे। गैस इन लिक्विड, ये फोम हो गया आपका। जैसे आप लोग बर्थडे वगैरह में वो फोम आता है, उसको उड़ाते हैं, वो भी हमारा क्या हो गया, उसमें गैस होता है और लिक्विड होता है। लिक्विड ज़्यादा होता है और गैस क्या होता है, कम होता है। लिक्विड और लिक्विड, इसको इमल्सन कहते हैं। पेंट आता है, चाहे वो प्लास्टिक पेंट हो या घर के दीवारों के लिए पेंट हो, उसको हम लोग इमल्सन, या मिल्क, फेस क्रीम, ये सारा भी एग्जाम्पल हमारा यहाँ पे होता है सॉलिड और लिक्विड का। ये हमारा सोल कहलाता है, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मड, कीचड़, ये सारा एग्जाम्पल हो गया। गैस और सॉलिड का, फोम, रबर, स्पॉन्ज, ठीक है। लिक्विड और सॉलिड का, ये जेल, जैसे हमारा हम लोग बाल में लगाने के लिए जेल यूज करते हैं, जेली है, चीज है, बटर है। सॉलिड और सॉलिड का एग्जांपल सॉलिड सोल कहलाएगा। कलर्ड जेमस्टोन, मतलब मार्बल्स वगैरह होता है, उसको हम लोग देखें तो ये हमारा इसका एग्जांपल होगा, मिल्की ग्लास। अब है सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होगा, तो ये एक कोलाइडल स्टेट है जिसमें आपका मीडियम क्या होगा, लिक्विड होगा, और फेज क्या होगा, सॉलिड होगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सस्पेंशन कहते हैं, ठीक है। लिक्विड और सॉलिड, लिक्विड क्या हो गया, मीडियम हो गया, और उसके अंदर सॉलिड पार्टिकल लटके होते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सस्पेंशन कहते हैं। तो इसका कुछ प्रॉपर्टीज है, ब्राउनियन मूवमेंट और टिंडल इफेक्ट। ब्राउनियन मूवमेंट में क्या कहता है, या ब्राउनियन मोशन में क्या कहता है कि ये तो रैंडम मोशन है, मतलब पार्टिकल अनिश्चित दिशा में किसी भी डायरेक्शन में अपना घूमते रहता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। उसके बाद है टिंडल इफेक्ट है। टिंडल इफेक्ट में क्या होता है, जब हम लोग कोलाइडल स्टेट से या सस्पेंशन से लाइट बीम पास करवाते हैं, तो लाइट का रास्ता केवल कोलाइडल पार्टिकल में दिखाई देता है, बाकी जगह पे दिखाई नहीं देता है, क्योंकि उसके पार्टिकल हैंगिंग होते हैं, लटके हुए रहते हैं उसमें। पार्टिकल के कारण लाइट का क्या होता है, स्कैटरिंग हो जाता है, और उसी के कारण हमारा यह विजिबल हो जाता है, लाइट का पाथ विजिबल हो जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट।